उसका। इसी प्रकार से 84 लाख योनियों पर भी उसका इफेक्ट आएगा और उसी प्रकार पेड़ पौधों पर, फसल के ऊपर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर रीना भाटिया जी भी बैठी हुई हैं, वो खगोल शास्त्री हैं, वो हमारी बातों को हो सकता है ना माने, वो कहें कि बहुत अच्छी घटना है जी, बड़ी अद्भुत घटना है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए, एंजॉय करना रावत जी, चाहिए। आप अपनी बात पूरी करें, और जिस तरफ आपका इशारा है समझ रहे हैं हम भी, अपनी बात पूरी करें। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऋषिकेश से हमारे साथ मौजूद, उनका सवाल ले लेते हैं। जी बताइए। जी, मैं कन्या राशि है मेरी, मैं प्रेम बोल रहा हूँ ऋषिकेश से। जी प्रेम जी, मैं कुछ जानना चाहता था उसके बारे में गुरु जी के। सवाल बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? राशि है, मेरी राशि कमजोर है बहुत ज्यादा। मेरी राशि कमजोर है जी बहुत ज्यादा। मैं कन्या राशि पे क्या फर्क पड़ेगा इस पे? बिल्कुल। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं। कन्या राशि, आपकी कन्या राशि का स्वामी अभी कन्या राशि में ही है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो अभी उच्च अवस्था में ही चल रहा है, यानी उसके 3 ग्रेड होते हैं। इसलिए राजयोग आपकी कन्या राशि में इस समय बना हुआ है। एक राजयोग है भद्र नाम का महापुरुष राजयोग, दूसरा राजयोग है हंस नाम का महापुरुष राजयोग, और जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो बनता है कारकाक्ष नाम का राजयोग। कन्या राशि के दूसरे भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है, धन भाव के ऊपर ये ग्रहण पड़ रहा है, और धन भाव के अंदर इस समय आपका सूर्य नीच अवस्था में है और शुक्र धन का स्वामी वो अस्त अवस्था में है, वो केतु के साथ है, मंगल की 4थी दृष्टि भी है, शनि की 10वीं दृष्टि भी है, राहु का प्रभाव भी है। तो इस वजह से धन की कमी का एहसास आपको 1 महीने रहने का योग बनेगा। उस कंडीशन में आपको एक ओपन लग पहन के रखना है, एक पन्ना पहन के रखना है, और आप सूर्य को मजबूत करिए मंत्र के माध्यम से, शनि की पूजा करिए, मंगल की 4थी दृष्टि है, मंगल की पूजा करिए, और केतु राहु के मंत्रों का जाप करिए। और ग्रहण के बाद आप चाहें तो केतु का, राहु का और मंगल के लाल रंग चीजों का, काली चीजों का इनका दान कर सकते हैं। इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, ठीक है। हिना भाटिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हिना भाटिया जी, आपने सुना, ये विश्वास की बात हुई, आस्था की बात हुई, लेकिन विज्ञान अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता है चीज़ों को। क्या पूरी तरह से इन बातों को हम खारिज कर दें? क्या विज्ञान कहता है, या कहीं कोई कुछ है जो बीच में है संगम? जी, विज्ञान इन सभी बातों को खारिज करता है। सबसे पहले तो मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगी। मैं विज्ञान की ही बात करूंगी। मैं एक एस्ट्रोनॉमर हूँ। हमारे लिए ये एक्लिप्स, ये ग्रहण किसी त्योहार से कम नहीं होता है, क्योंकि हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। हमने शुरू से ही सुना है कि हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें देखना नहीं चाहिए सूर्य की तरफ। जो ये बात है कि हमें सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए ग्रहण के समय, या वैसे भी हम कभी भी सूर्य को अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, और ये ग्रहण के समय भी ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके पीछे विज्ञान है। हमें पता है कि सूर्य की जो किरणें हैं बहुत ही शक्तिशाली होती है, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, हम नेकेड आइज, हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम ग्रहण को नहीं देख सकते हैं, हम सूर्य को नहीं देख सकते हैं। पहले विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो चुकी है। हमारे पास स्पेशलाइज सोलर व्यू गॉगल्स हैं जो कि स्पेशली बने हैं सूर्य को देखने के लिए, सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। तो अब हिना जी, एक सवाल है मेरा यहाँ पर कि आखिर खगोल शास्त्रियों के लिए ग्रहण किसी त्योहार के जैसा क्यों होता है? आखिर कौन कौन सी वो जानकारी है जो आप लोग जुटाना चाहते हैं? क्या ऐसा होता है जो इतना रोमांच पैदा करता है? जी, खगोल शास्त्री के लिए स्पेस हमेशा से ही फैसिनेटिंग रहा है। सूर्य के बारे में जानकारी मिलना हमें बहुत ही पसंद है और हमें काफी अच्छा लगता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले कहीं ग्रहण लगे हैं, टोटल एक्लिप्स हुआ है। आज का जो ग्रहण है वो पार्शियल है, यानी कि सूर्य जो है पूरी तरीके से नहीं छिप रहा है, आधे से भी कम छिप रहा है। दिल्ली से जो हम देख पाएंगे या हम कहीं से भी देख पाएंगे, तो ये आधे से भी कम छिप रहा है। तो जो पुराने पहले जो ग्रहण हुए हैं, हमें जानकारी मिली है। हमें सूर्य की जो आउटर लेयर है, कोरोना जिसे कहते हैं, हमें उसके बारे में जानकारी मिली है। हमें सूर्य पे होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली है। इसीलिए हमारे लिए ग्रहण जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात हिना जी आप कह रही हैं जाहिर तौर पर। सुरेश कौशल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेश जी, हम चाहेंगे जल्दी जल्दी जरा आप तमाम राशियों पर और उस पर इस ग्रहण के प्रभाव को आप बता पाएं कि तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं उनकी जो भी राशियां हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी अगर बताएंगे तो लोग उसको नोट भी कर सकते हैं, और क्या उपाय हैं और कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण उनको करना है। सवाल पूछना चाह रहा था।
नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं छोटा सा सवाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि आइस को हम सीधा डायरेक्टली नहीं देखते हैं, क्योंकि आइस पे हमारी अफेक्ट होता है। देखिए, आइस पे हमारी अफेक्ट होता है, और आइस से जुड़े हुए 3 मुख्य ग्रह ज्योतिष में सूर्य, चंद्र एवं शुक्र, तीनों ग्रहण में प्रभावित है। इसका मतलब ये तो मान रहे हैं कि आंखों पे असर होता है, लेकिन आंखों का संबंध, हमारी आइस का संबंध न्यूरो से जुड़ा हुआ है, तो न्यूरो पर भी असर हो रहा है। तो यानी जिन चीजों को, आंखों को तो ये रोशनी देख रही है, पर शरीर के जिन भागों का ये किरणें सीधी पड़ रही हैं, उन पे अफेक्ट नहीं हो सकता है। फिर ये कैसे प्रूव होगा कि वहां अफेक्ट नहीं हो रहा? बिल्कुल, इस पे मैं बातचीत करूंगा। सुरेश जी, संदीप हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। मैं आता हूं सुरेश जी, आपकी बात सुनेंगे, एक बार पूरी करेंगे। संदीप हमारे साथ एक कॉलर है। संदीप, अपना सवाल आप पूछिए। मेरी वाइफ है जी, उसका नाम ओमी सिंह है। वो ना प्रेग्नेंट है, उसका ना 9वां महीना चल रहा है जी। तो अभी मैं टीवी देख रहा था, उसमें नंबर लिया। जी संदीप जी, सवाल आपका? हाँ जी, तो वो प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए कोई उपाय बताएंगे, क्योंकि लास्ट महीना चल रहा है। जी संदीप जी, सुरेश कौशल जी से ही जान लेते हैं। सुरेश जी, प्रेग्नेंट है, 9वां महीना है। बोला अपनी वाइफ का नाम क्या बताया आपने? ओमी सिंह है। ओमी सिंह। देखिए, इसमें तनाव में जाने की जरूरत नहीं है। तनाव में जाने की जरूरत नहीं है। वाइफ को बोले सिर्फ डीप ब्रीदिंग करें। और ये शुगर अस्त है, तो शुगर का, जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं तो बच्चे की जो है, सिर्फ आप माता का शुगर पे ध्यान रखें। सिर्फ इस समय सिर्फ शुगर पे ध्यान रखें। और जैसे कल बुध भी चेंज हो रहा है, इस महीने में ही आप बर्थ की बात कर रहे हैं, तो बच्चे का सिर्फ जो है डॉक्टर के पास थोड़ा रेगुलर अपनी विजिट बढ़ा दें और तनाव में ना रहें। उसके लिए अनुलोम विलोम करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय अथवा ओम विष्णवे नमः, सिर्फ 2 छोटे छोटे मंत्र इनका जाप करें। जी, सुरेश जी, आप बता रहे थे राशि वाइज की क्या असर पड़ने वाला है, और यहाँ पर आपने एक सवाल भी किया कि आंखों को, नेकेड आई से सूर्य ग्रहण को ना देखे। वैज्ञानिक भी यही बात कह रहे हैं। इसके पीछे का उनका तर्क है कि उस वक्त जो रेज उत्पन्न होते हैं, उन रेज का असर हमारी आइज पे होता है। यही बात आप भी कहते हैं। तो क्या कैलकुलेशन एक है, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका ये अलग अलग है? सुरेश जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एचएस रावत जी से यही सवाल रखते हैं उनके सामने भी। रावत साहब, एक जो ये द्वंद्व दिखता है, कई बार ऐसा भी लगता है कि कैलकुलेशन कहीं ना कहीं तो सेम है। ठीक है, सूरज को अगर हम नेकेड आई से देखते हैं तो हमारी आंखों पर असर पड़ सकता है। वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं। लेकिन जो समझाने का तरीका होता है लोगों को, वो वैज्ञानिक अलग तरह से समझाते हैं और आप अलग तरीके से। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो खगोल शास्त्री होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं या तर्कशास्त्री होते हैं, ये लोग ये कहते हैं कि इस पीरियड को एंजॉय करिए, ये पीरियड बड़ा अच्छा है, इसका कोई मानव जीवन पर इफेक्ट नहीं है। जब मानव जीवन की आंखों के ऊपर इफेक्ट है, तो इसका मतलब जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी को रोकता है पृथ्वी के ऊपर 2-2.5 घंटे के लिए, तो उस समय पर अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छा जाता है तो टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर अगर ठंडा होगा तो इसका मतलब जिस टेम्परेचर पर जो चीज उसकी जो वैल्यू है वो डिस्टर्ब होगी, और जब वो डिस्टर्ब होगी तो निश्चित तौर पर उसका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। अब एक टेम्परेचर मेंटेन होता है, 18 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मच्छर मर जाता है, फिर 28-30 डिग्री टेम्परेचर में मच्छर बन जाता है, और फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है गर्मियों के अंदर। जब ऐसे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसलिए जब ये टेम्परेचर डाउन होता है तो हमारे फूड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बालों में, हमारी स्मेल में, हमारे कपड़ों पर इसका बैक्टीरियल प्रभाव आना शुरू होता है। ये इस बात को नहीं मानते। वो ये कहते नहीं, इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसमें घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, खाइए पिए। मैं ये कहता हूं कि आप रिसर्च तो करिए। ठीक है, इसका जवाब भी अनुपम, इसका जवाब भी हम लेंगे हिना भाटिया जी से। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझा रहे हैं एचएस रावत जी कि कैसे सूर्य का जो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा अगर 2.5 घंटे तक सूर्य इस तरह से ग्रहण लगता है, उसकी किरणें धरती तक नहीं पहुंचती, तो इसका असर हो सकता है। ये समझने की जरूरत है। लेकिन हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से, और वहीं रचना भी हमारे साथ जुड़ेंगी तारामंडल से। अलाउद्दीन का रुख पहले कर लेते हैं।
बिल्कुल अलाउद्दीन, आप वहां पर मौजूद हैं और क्या कोई व्यवस्था भी वहां पर की गई है लोगों के लिए? जिस तरीके से खगोल शास्त्री बता रहे हैं कि स्मार्ट ग्लासेस होते हैं जिसकी वजह से मदद के जरिए हम सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं और आजकल टेक्नोलॉजी ने काफी चेंजेस किए हैं, तो उसका